इन अ वाइल और इन अ लिटल वाइल मीन्स थोड़ी देर में. इन अ वाइल और इन अ लिटल वाइल मीन्स थोड़ी देर में. लेट्स मेक सेंटेंसेस. मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा. आई विल बी बैक इन अ वाइल. आई विल बी बैक इन अ वाइल. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ बताऊंगा. आई विल टेल यू everything in a little while. I will tell you everything in a little while. For a while means थोड़ी देर के लिए. Let's make sentences. कुछ देर के लिए कहीं ना जाए. Do not go anywhere for a while. Do not go anywhere for a while. Next sentence. मेरे लिए कुछ देर इंतजार करो. Wait for me for a while. Wait for me for a while. A while ago मीन्स थोड़ी देर पहले. लेट्स सी द सेंटेंसेस. कुछ देर पहले वह यहीं बैठा था या बैठे थे. He was sitting here a while ago. He was sitting here a while ago. नेक्स्ट सेंटेंस. कुछ देर पहले वह दौड़ रहा था. He was running a while ago. इसी तरह आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. All the while or all the time both mean the same. मीन्स हर वक्त या हमेशा. लेट्स मेक सेंटेंसेस. वह हर समय बातें करता रहता है. ही कीप्स टॉकिंग ऑल द वाइल. ही कीप्स टॉकिंग ऑल द वाइल. नेक्स्ट. वह हर वक्त व्यस्त रहता है. ही रिमेन्स बिजी ऑल द टाइम. ही रिमेन्स बिजी ऑल द टाइम. दिस इज व्हाट या दैट इज व्हाट मीन्स यही तो या वही तो. हमें इसे कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं. इसके द्वारा हम आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं. लेट्स मेक सेंटेंसेस. यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. नेक्स्ट सेंटेंस. यही तो मैं आपसे पूछना चाहता था. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू. और भी हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि दिस इज व्हाट आई वॉज टेलिंग. यही तो मैं बता रहा था. दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू. मैं यही तो आपसे पूछना चाहता हूं. इस तरह से और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. सो गाइस, यह बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि जीरन भी हमें इसे बोल सकते हैं. इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम किसी भी सेंटेंस को, अगर इस प्रकार के सेंटेंस को हम आसानी से बोल सकते हैं. जैसे कि इसका प्रयोग से हम ये बोल सकता है कि मैं आपको सोचकर बताऊंगा, पूछकर बताऊंगा, देखकर बताऊंगा, पहुंचकर बोलूंगा या पहुंचकर कॉल करूंगा. इस तरह का सेंटेंसेस हम आसानी से बोल सकते हैं. लेट्स मेक सेंटेंसेस. मैं उसे पूछकर आपको बताऊंगा. आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग हिम. आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग हिम. मैं उसे पूछकर आपको बताऊंगा. नेक्स्ट सेंटेंस. सोचकर बताओ. टेल मी आफ्टर थिंकिंग. हमें कई बार ऐसी सिचुएशन आते हैं जो कि हम आसानी से, अगर इस स्ट्रक्चर को हम सही तरह से सीखते हैं तो हम इस प्रकार के कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. सोचकर बताओ. टेल मी आफ्टर आस्किंग. अगर हमें बोलना है कि मैं घर पहुंचकर आपको फोन करूंगा. आई विल कॉल यू आफ्टर गेटिंग होम. आई विल कॉल यू आफ्टर गेटिंग होम. अगर बोलना हो मैं आपको देखकर बताऊंगा. आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग. इस तरह से आप और भी कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. इट इज ओनली अ मैटर ऑफ मीन्स यह केवल सिर्फ डैश की बात है. हम इसको इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं. ये स्ट्रक्चर को प्रयोग करके हम आसानी से और अच्छा सेंटेंस हम बना सकते हैं. लेट्स मेक सेंटेंसेस. ये तो सिर्फ 100 रुपए की बात है. इट इज ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज. नेक्स्ट सेंटेंस. सिर्फ 2 दिन की बात है. इट इज ओनली अ मैटर ऑफ 2 days. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2 days. somehow मीन्स किसी तरह. लेट्स मेक सेंटेंसेस. मैं आज किसी तरह बच निकला. I somehow escaped today. I somehow escaped today. Next sentence. मैंने किसी तरह अपना काम पूरा कर लिया. I somehow completed my task. I somehow completed my task. What goes to plus V1 means क्या जाता है. इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करके हम अच्छी तरह से सेंटेंस, अगर हमें पूछना हो कि
तुम्हें सच बोलने में क्या जाता है, तुम्हें इतना दौड़ने में क्या जाता है, तुम्हें यहाँ पर आने में क्या जाता है। इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। जैसे कि पूछने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू आस्क, व्हाट गोज टू आस्क। नेक्स्ट सेंटेंस, सच बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू टेल द ट्रूथ, व्हाट गोज टू टेल द ट्रूथ। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। गेट अवे, गेट अवे मीन्स दूर हो जाना, किसी भी पर्टिकुलर जगह से, किसी विशेष जगह से हट जाना या दूर हो जाना। लेट्स मेक सेंटेंसेस। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, गेट अवे फ्रॉम माई साइट, गेट अवे फ्रॉम माई साइट। नेक्स्ट सेंटेंस, यहां से चले जाओ, गेट अवे फ्रॉम हियर, गेट अवे फ्रॉम हियर। इट डज नॉट बिफिट मीन्स शोभा नहीं देता है। लेट्स मेक सेंटेंसेस। धूम्रपान करना आपको शोभा नहीं देता है। इट डजंट बिफिट यू टू स्मोक, इट डजंट बिफिट यू टू स्मोक। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें यहां बैठना शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट यू टू सिट हियर, इट डजंट बिफिट यू टू सिट हियर। इफ यू से सो मीन्स अगर तुम कहो तो, इफ यू से सो अगर तुम कहो तो। लेट्स मेक सेंटेंसेस। आप कहें तो मैं यहां से चले जाता हूं। इफ यू से सो आई गो अवे फ्रॉम हियर, इफ यू से सो आई गो अवे फ्रॉम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम कहो तो चलो फुटबॉल खेलने चले। इफ यू से सो लेट्स गो फॉर प्लेइंग फुटबॉल, इफ यू से सो लेट्स गो फॉर प्लेइंग फुटबॉल। डू एवर, डू एवर मीन्स कभी तो। अगर किसी चीज में फोकस करना है हमें तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे कि कभी तो मुझे फोन करना, डू एवर कॉल मी, कभी तो मुझे फोन करना, डू एवर कॉल मी। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी तो मुझे बोलने दिया करो, डू एवर लेट मी स्पीक, डू एवर लेट मी स्पीक। इन नो टाइम, देखते ही देखते या कुछ समय में। लेट्स मेक सेंटेंसेस। वह कुछ समय में ही अमीर बन गया। ही बिकेम रिच इन नो टाइम, ही बिकेम रिच इन नो टाइम मीन्स, इन नो टाइम मीन्स कुछ ही समय में या देखते ही देखते। लेट्स मेक नेक्स्ट सेंटेंसेस। कुछ ही देर में वह भाग गए। ही रैन अवे इन नो टाइम, ही रैन अवे इन नो टाइम। इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ मीन्स के अनुसार या की मामले में या की लिहाज से। लेट्स मेक सेंटेंसेस। खाने की मामले में पार्टी अच्छी थी। इन टर्म्स ऑफ फूड द पार्टी वाज गुड, इन टर्म्स ऑफ फूड द पार्टी वाज गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, एक्टिंग के लिहाज से फिल्म अच्छी नहीं थी। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग द मूवी वाज नॉट गुड, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग द मूवी वाज नॉट गुड। नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए। इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करते हुए हम अपनी डेली लाइफ में अच्छी तरह से हम क्या है एक कन्वर्सेशन कर पाएंगे। लेट्स मेक सेंटेंसेस। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल नॉट गो देयर, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल नॉट गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, चाहे आप कुछ भी कहें मैं यह काम नहीं करूंगा। नो मैटर व्हाट यू से आई विल नॉट डू दिस वर्क, नो मैटर व्हाट यू से आई विल नॉट डू दिस वर्क। थॉटफुली, थॉटफुली मीन्स सोच समझकर। लेट्स मेक सेंटेंसेस। मैंने बहुत सोच समझकर इस नौकरी से इस्तीफा दिया हूं। आई हैव रिजाइन दिस जॉब वेरी थॉटफुली, आई हैव रिजाइन दिस जॉब वेरी थॉटफुली। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने बहुत सोच समझकर उससे वादा किया है। आई हैव प्रॉमिस्ड हिम वेरी थॉटफुली, आई हैव प्रॉमिस्ड हिम वेरी थॉटफुली। Foolish of me, foolish of him, foolish of them, foolish of you means मेरी, आपकी, उसकी बेवकूफ़ी है। इस प्रकार से हम इस स्ट्रक्चर को प्रयोग करते हुए हम डेली यूज सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि उस पर विश्वास करना आपकी मूर्खता है। इट इज फुलिश ऑफ यू टू बिलीव हिम, इट इज फुलिश ऑफ यू टू बिलीव हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, उस पर विश्वास करना आपकी मूर्खता थी। इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू हेल्प हिम, इट वॉज फुलिश ऑफ यू टू हेल्प हिम।
नथिंग टू डू विद मीन्स लेना देना। इसको हम नथिंग को हम नोथिंग नहीं बोल सकते, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है नथिंग। नथिंग नथिंग टू डू विद मीन्स लेना देना नहीं है। लेट्स मेक सेंटेंसेस। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके व्यक्तिगत मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। I have nothing to do with your personal matter. I have nothing to do with your personal matter. To be honest means सच कहूं तो। गाइज इसका to be honest नहीं होता है, यहाँ पर एस साइलेंट रहता है, एस यहाँ पर क्या रहता है, साइलेंट रहता है, इसलिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है honest means to be honest mean सच कहूं तो। लेट्स मेक सेंटेंसेस। सच कहूं तो वह नहीं आएगा। टू बी ऑनेस्ट यू विल नॉट कम। टू बी ऑनेस्ट ही विल नॉट कम। सच कहूं तो वह पागल है। टू बी ऑनेस्ट ही इज मैड। टू बी ऑनेस्ट ही इज मैड। ओवरनाइट मीन्स रातों रात। ओवरनाइट रातों रात। लेट्स मेक सेंटेंसेस। आप रातों रात सफल नहीं हो सकते। यू कांट बिकम सक्सेसफुल ओवरनाइट। You can't become successful overnight. Next sentence, वह रातों रात मशहूर हो गए। He became famous overnight. He became famous overnight. Is it okay if means is it okay if means क्या यह ठीक है या क्या यह चलेगा, इस सेंस में हम प्रयोग कर सकते हैं। Let's make sentences. अगर मैं कल आऊं तो क्या यह ठीक रहेगा? Is it okay if I come tomorrow? Is it okay if I come tomorrow? Next sentence. अगर मैं यह काम कल करूं तो क्या यह ठीक है? Is it okay if I do this work tomorrow? Is it okay if I do this work tomorrow? इस प्रकार से आपको बोलना होता है। It is useless plus V1 means बेकार या किसी काम का ना होना। हम इस स्ट्रक्चर को सही तरीका से प्रयोग करके इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि उसे यहां बुलाना बेकार है। इट इज यूजलेस टू कॉल हिम हियर। इट इज यूजलेस टू कॉल हिम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके साथ दोस्ती करना बेकार है। इट इज यूजलेस टू बी फ्रेंड्स विद हिम। इट इज यूजलेस टू बी फ्रेंड्स विद हिम। कम टू नो। कम टू नो मीन्स पता चलना। लेट्स मेक सेंटेंसेस। तुम्हें कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो? हाउ डिड यू कम टू नो? नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। आई हैव कम टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। आई हैव कम टू नो एवरीथिंग अबाउट यू।